नवरात्रि में जब हम कलश स्थापना करते हैं तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, जिधर की तरफ माता रानी के शेर का मुख है, उधर हम कलश की स्थापना करते हैं। यानी कि जो पूजा कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड की साइड हम कलश की स्थापना करते हैं। तो देखिए, कलश की स्थापना करने के लिए आप चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब कलश स्थापना करने के लिए हमें कलश चाहिए होगा। तांबा, पीतल, मिट्टी का कोई भी कलश आप ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे, यानी कि मोली बांध देंगे। कलश के कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए मोली आप इस पर जरूर बांध दें। तो यहाँ पर कलश के कंठ पर हमने मोली बांध दी है। उसके बाद हमें कलश पर स्वास्तिक बनाना है, तो स्वास्तिक हम बना देंगे। देखिए, स्थापना करने के बाद कलश को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, इसलिए स्थापना से पहले ही हम कलश को तैयार कर लेते हैं। कलश के कंठ पर मोली बांध लेते हैं, स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह है, पूजा में हम स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। तो स्वास्तिक हमने बना लिया है। पूर्ण स्वास्तिक आप बनाएं, अधूरा स्वास्तिक नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद कलश स्थापना में सबसे पहले कलश में गंगा जल डाला जाता है। उसके बाद शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर लेंगे। फिर हमें 5 चीज़ें डालनी है, तो हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची हम डालेंगे। क्योंकि पूरे 9 दिन तक कलश की स्थापना है, इसलिए हमने लौंग इलायची डालनी है। 1 दिन की कलश की स्थापना हो तो चावल और फूल भी आप डाल सकते हैं। अब कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे। उसके बाद हमें 5 पल्लव लगाने हैं, यानी 5 आम के पत्ते हमें चाहिए होंगे। कम से कम 5 पत्ते जरूर चाहिए। इसके ज़्यादा आप 7, 9, 11 कितने भी पत्ते ले सकते हैं। बंच मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुले पत्ते भी आप ले सकते हैं। और अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो 5 पल्लव तिलक करके हमने लगा दिए हैं। फिर हम एक प्लेट में कोई भी अनाज भर लेंगे। आप गेहूं, चावल, बाजरा कोई भी अनाज भर के कलश के ऊपर रख दीजिए। को पूर्ण पात्र बोला जाता है। तो गेहूं से भरकर मैंने पात्र कलश के ऊपर रख दिया है। अब हमें नारियल लेना है। नारियल के ऊपर हमें लाल रंग का कपड़ा लपेटना है। आप कोई भी नया कपड़ा या चुनरी आप ले सकते हैं। अगर कोई कपड़ा आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं वस्त्र के रूप में। यहाँ पर देखिए, मैंने चुनरी लपेट दी है, उसके ऊपर कलावा भी बांधा है ताकि चुनरी खुले ना। इस तरह से नारियल को तैयार करेंगे। फिर नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए, यानी जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ नारियल का मुख होगा, और इस तरह से नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आप कलश की स्थापना करें। तो ये कलश आप अष्टदल कमल के ऊपर भी स्थापित कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो जवारे आपने बोए हैं उनके ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपकी चौकी छोटी है, पूजा में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो जवारे के ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है, बस स्पेस पे डिपेंड करता है। किसी के पास कम स्पेस होता है तो जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर लेते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस नवरात्रि आप भी कलश स्थापना जरूर करें। और कलश स्थापना की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नवरात्रि पूजन की संपूर्ण विधि और सरल विधि दोनों चैनल पर आ चुकी हैं, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना। जय माता दी। राधे राधे।